हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स। तो जो आज वीडियो सामने आपके है वो आप समझ गए, थंबनेल में देख चुके होंगे। तो आज आपका वीडियो है हिंदी का पेपर 2020 का पेपर। जो 2020 का पेपर आपका है वो आपके सामने है। हिंदी को कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पार्ट से आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्नों को आपको पहले हल करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में हल करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा मार्क मिले, 100% मार्क मिले। आपका 100 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा और इसमें 3 घंटे का और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट आपको वो पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है और 3 घंटे आपका पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और ये पेपर आपका 100% मतलब 100 मार्क का होगा। और पूरा का पूरा पेपर खंड में जो भी विभाजित होगा वो सारा डिटेल बताएंगे और यहाँ से भी पता भी चल जाएगा कौन, और लास्ट में हम ये चीज़ बताएंगे कौन से पार्ट को, यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को भी एकदम एग्जैक्ट तैयार कर लेना है। उसको आप ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। और सभी मॉडल पेपर या जो पिछले के पेपर हैं उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं उसमें देख लीजिए। और चैनल पर सभी की हम एक एक करके वीडियो ला रहे हैं कौन कौन से पेपर को आपको देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा सामने आपका है 15 मिनट विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दिया जाएगा पेपर। और इस प्रश्न में 2 खंड हैं, आपका 2 खंड, एक खंड का है और इसके बाद खंड खा होगा। खंड का जो होता है आपका बुक से रिलेटेड, यानी कि आपका पाठ जो पाठ्य पुस्तक से है, और जो खंड खा होता है आपका ग्रामर से होगा, यानी व्याकरण से होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जान सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। खंड का है जो आपका हिंदी का गद्य पद्य विकास होता है और जो भी इसका आधुनिक काल प्राचीन काल जिससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन होते हैं आगे आपको दिया रहता है, शायद आप जान गए होंगे। उनमें से आपका क्वेश्चन रहेगा प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन, जिनमें कि आपका का नंबर प्रश्न है और 4 विकल्प रहेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, चाहे जो भी आपका सही होगा उसको दे सकते हैं। जैसे उक्त व्याप्ति प्रकरण का रचनाकार है, भारतीय न्यूज की पत्रिका कौन सी है, आप उसमें जो भी है उसको आप टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपका गद्य का अगर देखा जाए तो आपका 5 क्वेश्चन आपका गद्य का हो गया, ठीक। गद्य का आपका 5 क्वेश्चन आपका गद्य का हो गया और 5 क्वेश्चन आपका पद्य का हो गया। टोटल आपका 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका हिंदी गद्य पद्य का विकास से आएगा। हिंदी का गद्य पद्य का विकास का ये वीडियो हम डाले हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं, उस प्ले लिस्ट में देखिए, नहीं तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं हिंदी पद्य गद्य विकास के ये सारे क्वेश्चन 5-5 हो जाएंगे। अब चलते हैं अगला, आखिर कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, आपका है गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करना है। कुल मिलाकर के इसमें आपके ये को पैराग्राफ दिया जाएगा, जो पैराग्राफ आपका बुक से ही रहेगा, यानी आपका पद्य से और गद्य से। तो पहला आपका गद्य से आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, गद्य से आएगा। तो इसमें आपका गद्य का पूरा देखे पढ़ लेना है, पूरे गद्य को आपको पढ़ लेना है। किसी जैसे जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने भाव से उठते हैं, पारस्परिक सम्मिलन, यानी इसको आपको पाठ को समझना, मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो राष्ट्रीय जीवन, यानी जो संस्कृत का राष्ट्र वाला पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ आपका है, उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे। इनमें से एक पॉइंट को पढ़ लेना, तो पाठ को पढ़ते ही समझ जाएंगे किस रूप का पाठ, मतलब कौन से पाठ का है, ठीक है। पाठ को 100%, और सभी हिंदी में आपको सभी पाठों के नाम याद कर लेना है और उसके लेखक को नाम, यानी कवि का नाम जरूर याद कर लेना, पद्य और गद्य दोनों का। इसके लिए आपको फायदा होगा। प्रश्न जो पूछा जाएगा, पहला प्रश्न आपका उसमें पूछा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी संदर्भ, जिसको बोलते हैं संदर्भ, आप संदर्भ के रूप में लिखना है। यानी ये पैराग्राफ किसके कौन से पाठ से है और इसका लेखक का नाम बताइए, यानी संदर्भ टोटल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहीं पर रेखांकित रहता है, आप देखेंगे रेखांकित आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना, ये रेखांकित यहाँ से यहाँ तक, यानी समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय यानी समान रूप से कोई भी चीज़ हो, जीवन को अगर आप मिलकर रहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सारे अपने उसको, तो वो आपका सुखदायी जीवन होता है। यानी ये अंडरलाइन जो लिखी हुई है, अंडरलाइन जो रेखांकित किया गया, इसमें एक लाइन है तो आप बना करके 2-3 लाइनों को अपने भाषा में लिख सकते हैं इसका, तो ये चीज़ हो जाएगा। और अब इसमें दिया गया प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिला या मिलता है, तो आप पूरे गद्य को पढ़ेंगे ऊपर जब, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर उसमें ही मिल जाएगा, क्या क्या मिलता है जंगल में। और जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, इसका भी प्रश्न उसी में मिलेगा और ये इसका भी प्रश्न उसी में मिलेगा। यानी पहला आपको संदर्भ लिखना है जो पाठ का नाम होगा, दूसरा आपको रेखांकित की व्याख्या करना और सभी प्रश्न का उत्तर इसी में रहेगा। इसी तरीके ये पद्य हो गया तो सेम टू सेम इसी के हिसाब से आपका गद्य पद्य भी पूछा है, वो गद्य हो गया तो आपका पद्य में भी इसी तरह से रहेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया गया प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न दिया गया गद्यांश देते हुए किसी एक के नीचे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब 2 खंड है इसमें, 2 गद्य है, एक गद्य यहाँ पर देखिए, एक गद्य
ये हो गया जंगल वाला। उसके बाद आप देखिए दूसरा आपका यहाँ नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों की, ये दूसरे पार्ट का, यानी दो रहेंगे जिनमें से आपका एक गद्य का सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, सेम उसी तरीके से। अब इसमें आ जाइए पद्य में भी 2 रहेंगे, पद्य में भी आपका 2 रहेंगे जिनमें से आपका एक करना होगा, प्रश्न का उत्तर उसी तरीके से होगा जैसे आपका गद्य में था। पहले पद्यांश का पाठ नाम यानी संदर्भ लिखना है, दूसरे में आपको व्याख्या करना है और सभी प्रश्नों का प्रश्न का उत्तर देना है। पढ़ करके आप उत्तर दे सकते हैं। ये भी आपका 2 रहेगा। यहाँ पर देख लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लिए, विद विभावरी जागरी अम्बत पर गड्डी बोल रही तारा घर सूचना नगरी खक्कुल कुल सा बोल रहा है। ये सारा, ये इस पार्ट, जिस पार्ट से है ना, ये पूरा पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो जयशंकर प्रसाद के और जो है इनका पूरा पढ़ लीजिएगा, पाठ बहुत आता है। और यहाँ पर देखिए इसका पाठ का प्रश्न बोल, मतलब जितने भी है 5 प्रश्न रहेगा, कम से कम कितने आएगा प्रश्न, आप ध्यान रखिए 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्नों में आपका 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर, कुल मिलाकर 5 दूना 10 नंबर। 10 नंबर का आपका होगा, गद्य में भी 10 नंबर का, पद्य में भी प्रश्न करना, यानी 2-2 रहेंगे, एक करना होगा, 10-10 20 नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक, 20 नंबर आपका ये हो जाता है। और ऊपर जो गया 1-1 नंबर का, वो भी 10 नंबर 20-30 नंबर ये हो गया टोटल मिला। अब इसके बाद आपका आता है लेखक परिचय और कवि परिचय। लेखक परिचय यानी गद्य वाले जो लेखक होते हैं उनमें से आपका देखिए 4 रहेगा, 4 में से आपको 1 देना होगा, 1 में आपको देना होगा गद्य में, और सेम इसी तरीके से आपका पद्य में भी देना रहेगा, यानी कि आपका पद्य में भी जो भी 4 रहेंगे उनमें से 1 ही देना होगा। और सभी का जीवन परिचय की प्लेलिस्ट आपको नीचे देखिए, जीवन हिंदी की जीवन परिचय आपने 12 में है तो 12 के हिसाब से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हिंदी की। हिंदी में हमें जो भी हैं इसमें से, जैसे कि आपको वासुदेव सरल अग्रवाल का एकदम PDF सहित आपको ऑडियो क्वालिटी में, यानी आपको बैठे बैठे याद भी कर सकते हैं। प्रो जी रेड्डी, हरिशंकर परसाई, इनका हम दिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से 3 और इनमें से 3 हम हमेशा के लिए बना दिए। 100% आपको मिल जाएगा जीवन परिचय, प्लेलिस्ट नीचे देख लीजिए, वहाँ हिंदी की मिलेगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, पूरा PDF से एकदम क्वालिटीदार। और क्या क्या हेडिंग यूज करना है उसको भी वहाँ पर लिखिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको, जिसको लिखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद लिखना है तो आप जयशंकर प्रसाद पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद आप उनका जीवन परिचय, कवि परिचय है तो कवि परिचय, लेखक परिचय हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद उसमें पूरा लिख लीजिएगा उनका परिचय क्या है। उसके बाद साहित्यिक परिचय दे दीजिएगा, साहित्यिक योगदान जो भी है उनका दे दीजिएगा। उसके बाद भाषा शैली लिख दीजिए, भाषा शैली लिखने के बाद आप थोड़ा सा उनका रचनाएँ में उपन्यास, नाटक, कृतियाँ जो भी हैं उसको दे दीजिए, इतना आपको लिख देना है, कुल मिलाकर 80 शब्दों में लिख देना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका कहानी की पंचलाइट और बहादुर, जिसको जहाँ जो कहानी पढ़ाई गई हो उसको आप पढ़ लीजिए। वैसे पंचलाइट और बहादुर में आप एक याद कर लीजिए, 100% आपको मिल जाएगा। पंचलाइट और बहादुर याद कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। खून का रिश्ता और कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार जो भी जिले वाइज होता है, इस आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे भी जिले वाइज होता है जो जिसमें कुल मिलाकर देखिए, खून का रिश्ता, कर्मनाशा की हार, पंचलाइट, बहादुर, ये 2-2 ऑप्शन पूछा जाएगा। तो क्या करना है आपको, पंचलाइट अकेले एक पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है आपको, पंचलाइट पढ़ लेना है। तो आपको ये क्यों 5 चारों में नहीं पढ़ना है, चारों मत पढ़िएगा, पंचलाइट आप पढ़ लीजिएगा या बहादुर पढ़ लीजिएगा, ठीक। वैसे पंचलाइट पढ़ लीजिएगा तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो आपको विद्या या अवतार जितने भी चीज़ें मिलती है उसमें। अब आ जाता है खंडकाव्य। खंडकाव्य जो होता है आपका जिले के हिसाब से होता है। आप जिस जिले में है उस जिले में कौन सा चलता है, यानी कि आपके स्कूल में कौन सा पढ़ाया जा रहा है उसको देख लीजिएगा कि उसी खंड का आपको लिखिए। नहीं रश्मि रथी है उसको, सरल कुमार है उसको, या जो भी आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, मुक्ति यज्ञ, त्यागपथी, सत्य की जीत, आलोक वृत्ति, या जो भी पढ़ाया जाए आप जिले वाइज से अपने लिख सकते हैं। उसके बाद चले आते हैं खंड खा गया। खंड खा में आपको क्या करना है, पहले संस्कृत से आएगा, जो संस्कृत होता है पार्ट जो संस्कृत पोर्शन होता है उसमें से आपका आएगा, जिसमें आपका यहाँ पर रहेगा 7 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। 2 नंबर आपका मिलेगा, 2 अंक मिलेगा आपका। इसका संदर्भ लिखना होगा, यानी कौन से पाठ का है ये आपको बताना होगा कि आपका प्रस्तुत ये गद्यांश यानी गद्यखंड संस्कृत किताब से मतलब लिया गया है और इस पाठ से लिया गया है। नहीं, पाठ का नाम है तो संदर्भ लिखना। और इसका जो हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है, 5 नंबर उसमें मिलेगा। 2 हेडिंग यूज करेंगे, कौन कौन सी, एक आपका संदर्भ, दूसरा हिंदी अनुवाद। 2 नंबर इस पर, 5 नंबर इस पर, 7 नंबर इस पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला
अगला आपका यहाँ पर सामने है दो, एक भी ध्यान में रखना है कि इसमें दो इसमें भी रहेंगे, एक करना होगा आपका, दो पद्यांश मतलब दो गद्यांश रहेंगे, करना होगा। इसी तरीके से दो गद्यांश भी रहेंगे, दो पद्यांश भी रहेंगे, सभी में दो रहेंगे तो एक करना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे गद्य पद भी आ गया, दो हैं इसमें से आपको एक करना होगा, एक चाहे जो कर लीजिए, सेम उसी कंडीशन, संदर्भ और व्याख्या इसमें करना। उसके बाद यहाँ पर दो प्रश्न उत्तर देना होगा। संस्कृत में आपका प्रश्न पूछा जाएगा, 4 प्रश्न रहेंगे आपको, 4 में से आप चॉइस कर लीजिए, 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। आपका इसमें से 2-2 नंबर का 2 प्रश्न यानी 4 नंबर का आपका प्रश्न होगा। याद कर लीजिएगा, प्रश्न का उत्तर संस्कृत में ही देना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिख करके उनको उदाहरण देना है। 100% आप याद कर लीजिए श्रृंगार रस या करुण रस, तो आपको श्रृंगार रस आज जाकर ही पढ़ लेना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इसको श्रृंगार रस याद करिए। इसमें श्लेष अलंकार, श्रेष्ठांक अलंकार, श्लेष अलंकार आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही वैसे 2-3 अलंकार है लेकिन श्लेष अलंकार पढ़ लीजिए, इसमें श्रृंगार रस पढ़ लीजिए और चौपाई छंद आप पढ़ लीजिए और दोहा छंद पढ़ सकते हैं। चौपाई छंद पढ़ लीजिए, दोहा छंद, ये भी आपका 2-2 नंबर का मिले। और लिखना कैसे है, आपको परिभाषा लिख देना है उसकी और एक उदाहरण लिख देना है, ठीक, बस। उसके बाद आप जाते हैं निबंध पहुंच जाते हैं। निबंध आपको लिखना है कैसे कैसे, इसमें आपका निबंध जो रहेगा 2 नंबर आपका जो हेडिंगें यूज करेंगे उनमें, और 7 नंबर आपका वहाँ पर उसका डिटेल होगा, ठीक है। 2 नंबर आपका रूपरेखा जो होता है, मैंने आपको पहले रूपरेखा लिख लिया, रूपरेखा प्रस्तावना, प्रश्न, जितनी भी हेडिंगें होती हैं उस पर 2 नंबर आप दे, 7 नंबर उसका डिटेल लिख देंगे, कुल मिलाकर 9 नंबर का आपका हो जाएगा। एक ही निबंध लिखना है, ध्यान रखिएगा, आपका 6 रहेंगे कुल मिलाकर और 6 में से एक ही करना है। इसके बाद आ जाता है संस्कृत का जो संधि विच्छेद होते हैं, संधि विच्छेद को आप टिक लगा लीजिए जो भी होगा। उसके बाद आप संधि विच्छेद 2-3 होंगे, जो भी होंगे संधि विच्छेद में आप टिक ही लगाना रहेगा। समास आ जाएगा, समास विग्रह में आपको टिक लगाना रहेगा। और वचन विभक्ति जो होते हैं, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति जो भी होते हैं उनको संस्कृत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, लकार, लिट लकार, लोट लकार जो भी होते हैं इनको भी बताने के लिए आ जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, एक नंबर, सारी चीज़ें एक नंबर की आपको मिलेंगी, ठीक है, एक अंक का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपका नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और पद में विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति है, या ग्रामम, कृष्णा, जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका संस्कृत में अनुवाद करना है, जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं उसी तरह इसको आप संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। दोनों जाते हो तो गाँव के चारों वृक्ष, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपका 5 रहेगा, 2 करना होगा। कितना रहेगा? 5 रहेगा, 2 करना होगा। याद करिएगा, आपका 5 रहेगा और 2 आपको करना होगा। ये संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इस तरीके से पेपर खत्म हो जाता है और इतने क्वेश्चन आपको करना है 12 में, याद कर लीजिए। और सिलेबस जो भी कटा हुआ उस पार्ट को काट दीजिएगा। सिलेबस अगर आप कमेंट करेंगे तो सिलेबस इसका हम अपलोड कर देंगे, वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सा पार्ट कटा हुआ है। आप उस पार्ट को मत पढ़िएगा अब की बार 2022 में, क्योंकि सभी चीज़ें नहीं पढ़ना है। और हो सके तो आपको कमेंट जरूर कर देना, याद कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करना। अगर लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे तो बेकार है, लेकिन कमेंट करिएगा, शेयर मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कमेंट 100% करिए। ये आपसे वादा है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेते रहेंगे। इसी तरीके से आपके हर एक जो भी पेपर है आपको सभी सब्जेक्ट के लाएंगे और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इंटर तक की सारे अपडेटेड न्यूज़ भी देंगे, सारे सब्जेक्ट की जानकारी भी देंगे और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाएंगे। ओके, तो चलते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।